हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं जीवन में खुश कैसे रहा जाए। वैसे तो हर इंसान चाहता है कि वो हमेशा खुश रहे, मगर ये होता नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड द्वंद्व यानी विरोधाभास के सिद्धांत पर आधारित है और ये हम अक्सर भूल जाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हम वास्तविकता में खुश रह सकते हैं? मैं इस वीडियो में आपको 5 टिप्स दूंगा और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आपको इस प्रश्न का समाधान मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, हम सबको सुख दुख की अवस्था से पार जाना पड़ेगा, यानी कि आपको साक्षी भाव में आना पड़ेगा। सेकंड, अब प्रश्न यह उठता है कि हम साक्षी भाव कैसे प्राप्त करें। घबराइए नहीं, कहीं दूर नहीं जाना। आपको अपने वास्तविक स्वभाव में रहना है, यानी कि बैलेंस में रहना है। हम क्या करते हैं, अति में चले जाते हैं। जब खुश होते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जब दुखी होते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख में आ जाते हैं। आपने बैलेंस में रहना है। थर्ड, कभी भी किसी से एक्सपेक्टेशंस मत करो, क्योंकि आप जितनी एक्सपेक्टेशंस करोगे उतने ही आप दुखी होगे। हमेशा आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कीजिए। फोर्थ, डोंट ब्लेम अदर्स एंड बी क्रिएटिव। हम क्या करते हैं, जब भी कोई हमारे साथ बुरी घटना घटती है तो हमेशा दूसरे को ब्लेम करते हैं कि उसकी वजह से ये घटना घटी है। ऐसा ही करते ही हम दुख को निमंत्रण दे देते हैं। आपकी समस्या का समाधान आपके पास है, किसी दूसरे के पास नहीं है। सो ऑलवेज बी क्रिएटिव। फिफ्थ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप, आप जानकर हैरान होंगे कि अधिकतर लोग दुख को खुद बुलाते हैं। अब आप पूछोगे ये कैसे? When they try to become judge, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ये गलत हुआ, ये सही हुआ। यार हम कौन होते हैं ये फैसला करने वाले कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ? जीवन हमारे हिसाब से नहीं चलता, कभी जीवन के हिसाब से हम चलते हैं। एक बूंद समुंदर को कभी नहीं चला सकती, समुंदर ही बूंद को चलाएगा, ये हमेशा याद रखिए। इससे संबंधित मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। एक राज्य के एक गांव में एक संत अपने अडॉप्टेड लड़के के साथ, जो कि 18 वर्ष का था और एक सफ़ेद घोड़े के साथ रहता था। उस घोड़े की प्रशंसा बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि वो बड़ा तेज़ी से दौड़ता था और बड़ा सुंदर था। तो उस देश के राजा के पास भी ये संदेश पहुंचा, तो राजा ने सोचा क्यों ना उसे खरीद लिया जाए। तो वो संत के पास गया कि देखा घोड़ा, तो उसको बहुत पसंद आया। उसने संत को कहा, यार मैं तेरे को ना इतनी ज़मीन दे दूंगा, इतने हीरे जवाहरात दे दूंगा, तू मेरे को ये घोड़ा दे दे। संत ने कहा, नहीं, मैं घोड़ा नहीं बेचना चाहूँगा। तो राजा भी एक ईमानदार आदमी था, उसने उसको फोर्स नहीं किया। ठीक है भाई, नहीं बेचता तो चीज़ तो तेरी ही है। वो चला गया। चले जाने के बाद गांव के लोग आ गए, संत को कहते हैं, तू बड़ा बेवकूफ़ है, मूर्ख है, इस घोड़े से क्या मिलेगा तेरे को? दिन रात तेरे को सेवा करनी पड़ती है, कुछ मिलता है नहीं। तेरा भविष्य सेफ हो जाता अगर तू पैसे ले लेता या ज़मीन ले लेता। संत आगे से कहता है ये कहो कि राजा मेरे पास आया घोड़ा खरीदने, मैंने घोड़ा नहीं बेचा। अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? तो 1 महीने बाद क्या हुआ, वो घोड़ा भाग गया। गांव वाले फिर आ गए, कहता देख ले ले मज़ा। उसकी खिल्ली उड़ाने लग गए। तो वो उसने फिर यही कहा कि भी राजा आया था मेरे पास घोड़ा खरीदने, मेरा घोड़ा भाग गया। अच्छा या बुरा, हु आर वी टू डिसाइड? तो क्या हुआ, 2-3 महीने बाद वो घोड़ा अपने जैसे 7 घोड़े और लेके आ गया। तो गांव वाले आए, यार कहता यार बड़ा, ये तो बहुत अच्छा हो गया। कहता फिर गलती कर रहे हो आप।
ऐसे ऐसे घटना को जैसे घटना घटित हुई है वैसे ही आप बोलो। अच्छा या बुरा मत डिसाइड करो कि भाई 7 घोड़े लेके आ गए तो बहुत अच्छी होगी बात। तो 4-5 महीने बाद क्या हुआ कि भी जब वो घोड़े नहला रहा था, उसका जो अडॉप्टेड सन था 18 साल का, वो सफाई सफाई कर रहा था घोड़ों की, तो घोड़े ने टांग मारी एक, तो उसकी टांग टूट गई। तो गांव वाले फिर आ गए, कहता ले ले मज़ा, ये तो बहुत बुरा हुआ। कहता भाई ऐसे है, ये मत कहो अच्छा या बुरा हुआ, इंसिडेंट को आप जैसे जैसे हुआ है घटना को आप एक्सप्लेन करो, ना कि अपना फैसले मत दो आप। तो क्या हुआ, गांव वाले चले गए। 6-7 महीने बाद दूसरे राज्य ने उस पर अटैक कर दिया, उस राज्य पर। तो जितने भी जवान लड़के थे ना, उन सबको सेना में भर्ती कर दिया। उसके लड़के को छोड़ गए क्योंकि वो लंगड़ा था। तो गांव वाले फिर आए, कहते यार ये तो बहुत अच्छा हो गया आपके साथ। कहता बेवकूफ़ो, ये मत कहो अच्छा या बुरा हुआ, मेरा बेटा लंगड़ा था इसलिए छोड़ गए। तो अच्छा या बुरा आपके हाथ में नहीं है, वो नियति के हाथ में है। सो नेवर ट्राई टू बिकम जज इन योर लाइफ। द मोमेंट यू विल बिकम ए जज, you will always invite the trouble. That is the ultimate truth of life. जब आप ये 5 टिप्स अपने जीवन में अपनाओगे तो जो आपका प्रश्न है कि जीवन में हमेशा खुश कैसे रहा जाए, उसका समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।